Good morning, everybody. Can you hear me? Can you see the screen fine? Kindly write yes if you can hear me fine and see my screen fine. Okay, guys. So welcome to Pathfinder's trainings. So market is about to open. 9 सवा 9 बजे मार्केट ओपन हो जाएगा. एस जी एक्स निफ्टी अभी फिलहाल फ्लैट दिखा रहा है. 11 पॉइंट एस जी एक्स निफ्टी माइनस में है अभी. यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो आफ्टर अ बिग रैली येस्टरडे, बहुत बड़ा रैली लिया है यस्टरडे मार्केट ने. 271 पॉइंट निफ्टी प्लस और बैंक निफ्टी अराउंड 940 पॉइंट प्लस. So this much rally has been taken yesterday. So market is after that it is opening sideways now. So let's see the chart what is happening. Before that, let's see the activity of the FI and DI. अगर आप नीचे जाओगे यहाँ पे तो you'll find it over here. Yesterday FI is buying worth rupees 902 crores. Okay, and DI is also buying about 803 CR. Okay, so DI and FI both are buying. That's why market went up yesterday. Okay, so let's see the chart. What is happening in the chart? तो निफ्टी का अगर मैं चार्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एज वी डिस्कस लास्ट टाइम व्हेन इन द लास्ट ट्यूसडे सेशन, आई वाज टेलिंग यू कि मार्केट का यहाँ पे नजरिया देखना है कि ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव कैंडल था और नेगेटिव ही क्लोज होता तो मार्केट का डायरेक्शन शॉर्ट होता. बट अभी भी नाउ व्हाट हैपन इन द लास्ट मंथ इन ड्यूरिंग द मंथ एंड मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज हो गया है. दैट इज ऑन द बुलिश हरामी कैंडल बोलते हैं इसको. दैट इज कॉल्ड बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है. सो दैट मीन्स मार्केट का जो करेक्शन था वो वापस ट्रेंड चेंज हुआ है. दैट डजंट मीन्स के लॉन्ग हो गया है. नो. राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, मार्केट अभी ये रेंज में घूमेगा बिटवीन दिस रेंज 17,000 अराउंड 888 से दिस रेंज अराउंड दिस एट अराउंड 16,993. ये रेंज के अंदर अभी घूमता रहेगा मार्केट until it is not giving you a breakout on either side. Either वो डाउन साइड पे ब्रेकआउट देगा और नीचे जाएगा, either ये इसके ऊपर क्लोज होगा और उसके बाद वो ऊपर जाएगा. ओवरऑल अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, अगर कोविड का लॉकडाउन वगैरह नहीं आया, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, देन यू कैन एक्सपेक्ट ओवर हियर कि मार्केट यहाँ से हो जाएगा 19,162. दिस इज योर ओवरऑल टारगेट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो. बट अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, देन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 14,000, अराउंड यू कैन से अबाउट 16,377, नॉट 14, 16,377, अबाउट 50% का लेवल का यहाँ टारगेट आएगा. सो वी नीड टू सी. राइट नाउ इट्स अ वेट एंड वॉच साइन बिकॉज मार्केट यहाँ पे चॉपी हो गया है. दोनों तरफ का डायरेक्शन है. एफ आई डी आई इज बाइंग. अभी भी उनकी छुट्टियां चल रही है, क्रिसमस वेकेशन है, कल खत्म होंगे. सो फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स वी गेट टू नो व्हाट इज एग्जैक्ट द मार्केट डायरेक्शन इज. ओवरऑल इंट्राडे में आप क्या कर सकते हैं आज. इंट्राडे में आप डेली चार्ट पे अगर देखोगे तो डेली चार्ट पे अभी फिलहाल मार्केट डबल टॉप पे अटका हुआ है. ओके, दिस इज द परफेक्ट डबल टॉप. ओके, सो पॉसिबिलिटी है इंट्राडे में ये नीचे आए, बट वी नीड टू टेक अ कंफर्मेशन ओवर हियर. जैसे मार्केट ओपन होगा उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे. टिल दैट इट्स अ वेट एंड वॉच साइन ऑन द निफ्टी. ओके, मार्केट जैसे ओपन होगा अकॉर्डिंगली वी कैन टेक अ डिसीजन कि ये ब्रेकआउट हो रहा है कि क्या नीचे से बाइंग आ रही है, क्या हो रहा है. दैट वी नीड टू चेक वंस द मार्केट इज ओपन. देन वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड दैट. राइट नाउ डबल टॉप है. इंट्राडे में यू कैन लुक आफ्टर फॉर द शॉर्ट. अगर साइडवेज ओपन हो रहा है, राइट नाउ साइडवेज ही शो कर रहा है. सो साइडवेज ओपन होगा तो अगर एंट्री पॉइंट बनती है कोई भी इंडिकेटर का कंफर्मेशन के साथ, अगर एंट्री पॉइंट शॉर्ट की बनती है, देन यू कैन लुक आफ्टर फॉर द शॉर्ट इंट्राडे. अदरवाइज अगर ये ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ तो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉन्ग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. ओके, सो वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर टुडे. मार्केट ओवरऑल थोड़ा चॉपी रहेगा. वेरी शॉर्ट टारगेट पकड़ के चलना. डू नॉट कैरी फॉरवर्ड योर पोजिशनल ट्रेड. ज्यादा पोजिशनल ट्रेड, ज्यादा ज्यादा यू कैन से बड़ी पोजिशंस यू कैन टेक इट फॉर द पोजिशनल ट्रेड. सो ओवरऑल बी इंट्राडे. ओवरऑल स्पेसिफिक इंट्राडे ट्रेड्स यू कैन फाइंड इट ओवर दिस नाउ. निफ्टी डबल टॉप पे है. इंट्राडे आएगा तो शॉर्ट कर सकते हो, बट डू नॉट कैरी फॉरवर्ड योर शॉर्ट फॉर टुमारो because overall trend is still not clear on the market. Okay, so we specific intraday only on the market if you are trading Nifty and Bank Nifty. Okay, so this is the view of Nifty. Bank Nifty अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी
इट इज फॉर्मिंग कि यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ। कल इतना बड़ा 1000 पॉइंट का रैली आया बैंक निफ्टी में। जब मैं मंथली चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ तो लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, इसलिए मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग कि जो नेगेटिव कैंडल था उसके बाद और एक नेगेटिव कैंडल आने की जगह पे बुलिश हरामी का पॉजिटिव कैंडल बन गया। सो बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी क्या है सपोर्ट, कि ये वाला डबल टॉप बॉटम का लेवल है, ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक शॉर्ट नहीं है। सो दैट मीन्स, दैट डजेंट मीन कि लॉन्ग हो गया। लॉन्ग भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का यही रेंज है कि बिटवीन 39,300 से 33,900, 6,000 पॉइंट के अंदर ये घूम रहा है ऊपर नीचे। एंड यू नो अबाउट इट, बैंक निफ्टी को 1,000-2,000 पॉइंट मूवमेंट करने को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सो वी नीड टू सी ओवर हियर कि अगर आइदर साइड ब्रेकआउट होगा देन आई कैन गो फॉर इट, और आइदर ये मंथ एंड में राइट नाउ स्टिल अगर लास्ट मंथ देखता हूँ तो लास्ट मंथ बैंक निफ्टी का कैंडल का कलर है रेड। वाई रेड कलर, वाई ग्रीन कलर? रेड कलर मीन्स देर आर मोर नंबर ऑफ सेलर, बुल एंड बेयर का फाइटिंग होता है, उसमें बेयर जीता इसलिए कैंडल का कलर लाल होता है। इफ द बुल एंड बेयर आर फाइटिंग एंड इफ द कैंडल कलर इज ग्रीन दैट मीन्स बुल वॉन इट, मतलब लाइक बुल वॉन वॉन हुआ है। दैट मीन्स बाइंग आ रही है, डिमांड आ रही है, दैट्स व्हाई demand is more than the supply, you can say. That's why the green candle has been closed. So we need to see, लास्ट मंथ तो ये कैंडल रेड था, दैट मीन्स बेयर वॉर्न किया है, शॉर्टर जो शॉर्ट करे वो ज्यादातर वॉर्न किया हुआ है। बट राइट नाउ द करंट सिनेरियो इज शोइंग ग्रीन, बट ये ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुआ है अभी तक। जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक ट्रेंड क्लियर नहीं होगा। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज होता है ये मंथ एंड में, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा। Okay, so bull started entering the market. It is expected due to FII के आप बाइंग कर रहे हैं, we can expect like that. But जब तक ये ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होता, हम बोलते हैं ना बड़े प्लेयर्स के साथ वी आर द रिटेलर, हम बड़े प्लेयर की फाइटिंग में बीच में नहीं आ सकते। हम बोलते हैं कोई भी झगड़े के बीच में नहीं आना चाहिए। ओके, तो सेम थिंग इज ओवर हियर। बुल एंड बेयर आर फाइटिंग, लेट देम फाइट। उनका फाइट ओवर हो जाएगा, हमको इंडिकेट करेगा कि हाँ अभी बुल जीत गया है, दैट मीन्स इट इज द टाइम फॉर द एंट्री फॉर अ लॉन्ग। अगर बेयर जीत गया दैट मीन्स इट इज टाइम फॉर द एंट्री फॉर द शॉर्ट। ओके, सो दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट बुल एंड बेयर। सो यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल अगर बनती है तब आपको वहां पे लॉन्ग करना है। ओके, सो बैंक निफ्टी तब तक रेंज बाउंड रहेगा। इंट्राडे में आप क्या कर सकते हो कि इंट्राडे में अगर यहाँ पे ओवरऑल अभी ये वाले जोन तक ये मार्केट आएगा अराउंड 36,800 से 37,137, अगर इसके अंदर एंटर करता है देन वी कैन लुक आफ्टर फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। लॉन्ग नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी कल 1000 पॉइंट का रैली आ गया है। So it is better to wait and watch sign right now. Be stock specific today. आज ज्यादा कर स्टॉक्स में काम करिए, स्टॉक फ्यूचर्स में काम करिए, स्टॉक ऑप्शंस में काम करिए, इंडेक्स से थोड़ा दूर रहिए बिकॉज मार्केट लिटिल चॉपी, करेक्शन है या बुल है अभी तक क्लैरिटी नहीं है इतनी। सो वी नीड टू वेट फॉर अ व्हाइल। ये महीने में ऐसा ही रहेगा। ओवरऑल आप अगर कर भी रहे हो तो इंट्राडे ट्रेड ज्यादा करिए, अगर इंडेक्स में कर रहे हो तो डू नॉट कैरी फॉरवर्ड योर ट्रेड फॉर द पोजिशनल। थोड़ा चॉपी रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा मार्केट। क्लियर, क्लियर कट ट्रेंड जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था। मार्केट आइदर, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, आई जस्ट शो यू, मार्केट आइदर ऐसे होता है, आइदर ऐसे होता है। ऐसे होता है तब मार्केट में लॉसेस ही होते हैं। अगर आप ट्रेंडिंग नहीं है मार्केट तो यहाँ पे आपको डिफिकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है मार्केट ट्रेड करना। तो ना ये अप ट्रेंड है ना ये डाउन ट्रेंड है। राइट नाउ करंट सिनारियो, थोड़ा ऊपर जा रहा है वापस नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है वापस नीचे आ रहा है, तो ये साइडवेज हो गया। ओके, क्लियर कट ट्रेंड नहीं बता रहा है। सर हमेशा बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल बैंड्स एट द एंड। ओके, सो ट्रेंड नहीं है दैट मीन्स ट्रेंड इज माय फ्रेंड, बट यहाँ पे ना बुल ट्रेंड है ना बैड ट्रेंड है। ओके, सो बोलते हैं ना न्यूट्रल है मार्केट, अभी मार्केट डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा है। सो इट इज बेटर, बुल एंड बेयर आर फाइटिंग, लेट देम फाइट, डोंट डू एनीथिंग ओवर हियर। ओके, इट्स अ डायरेक्शन न्यूट्रल निफ्टी यू कैन से। ऑप्शन स्ट्रेटजीज अगर करते हो तो यू कैन डू द ऑप्शन स्ट्रेटजीज ओवर हियर। दिस इज द बेस्ट वे कि आप डायरेक्शन न्यूट्रल स्ट्रेटजीज अगर करते हो अगर ऑप्शंस में, देन यू कैन डू इट अ वीकली एक्सपायरी और अ मंथली एक्सपायरी स्ट्रेटजीज ऑन दैट।
ओके, सो स्टॉक स्पेसिफिक मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक्स निकाले हैं जो आप लॉन्ग कर सकते हो, स्विंग के लिए, इंट्राडे के लिए, जो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप इसमें कर सकते हो। हम इसका नेक्स्ट ट्यूसडे वापस देखेंगे भी। एवरी ट्यूसडे आई विल बी टेकिंग अ प्री मार्केट सेशन, इवन द इंट्राडे क्लब सेशन आल्सो विल बी टेकन बाय मी। ओके, सो ये स्टॉक्स 5 स्टॉक्स है। एशियन पेंट आप लॉन्ग कर सकते हो। आप देखोगे तो मंथली चार्ट पे ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना है, तो इसको आप लॉन्ग कर सकते हो टिल टारगेट ऑफ 3626। यहाँ से 200 पॉइंट अगर उसके ऊपर क्लोज हो गया तो आपको और 4000 के ऊपर का टारगेट है एशियन पेंट। एशियन पेंट इज द वन स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, सो पॉसिबिलिटी है 3626 तक जाएगा। सो इसमें जहां पे भी आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिले इंट्राडे में, स्विंग में, you can find it out and you can go long. सेम वे ब्रिटानिया का एवरी मंथ एंड पे मैं कुछ स्टॉक्स निकाल लेता हूँ अपने लिए कि जो महीने भर में आप ट्रेड कर सकूँ। ब्रिटानिया आप देखोगे तो ब्रिटानिया आफ्टर दिस रैली, यहाँ पे बोलते हैं ना ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना, और ट्रायंगल से अभी वापस ये दूसरा ऊपर बन रहा है। दैट मीन्स बुलिश हरामी बना है। यहाँ पे कैंडलस्टिक का एक पैटर्न होता है, दैट इज बुलिश हरामी। सो ब्रिटानिया इज ऑल्सो मूविंग अप विद द टारगेट ऑफ 3909, बट ये महीना ये ब्रिटानिया आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज देना है, दैट इज ऑन 3695। अगर ये कैरी कर रहे हो, अगर 3695 मंथ एंड में अगर क्लोज नहीं दे रहा है तो एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। अगर क्लोज हो गया देन यू कैन होल्ड इट विद द टारगेट ऑफ 3909। सो ब्रिटानिया में भी आप लॉन्ग फाइंड कर सकते हो। इट विल बी, आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करना है अकॉर्डिंगली, मार्केट की वॉलेटिलिटी कितना है, स्टॉक का वॉलेटिलिटी कितना है, अकॉर्डिंगली यू कैन यूज द टाइम फ्रेम। 5 मिनट यूज करो या 15 मिनट यूज करो। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो शॉर्टर टाइम पीरियड यूज करो, स्विंग कर रहे हो तो लॉन्गर टाइम पीरियड यूज करो। HCL टेक, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। HCL टेक इज ऑल्सो मूविंग अप, योर टारगेट इज 1390, इट इज अ शॉर्ट टर्म टारगेट। अगर इसके ऊपर चला गया then you can expect a target of 1576. It's a trending stock. Okay, HCL Tech IT कंपनी है, अब ट्रेंडिंग स्टॉक है। योर टारगेट विल बी अराउंड 1576 ओवरऑल, बट शॉर्ट टर्म टारगेट इज 1390। तो जहां जहां आपको इंट्राडे लॉन्ग मिलता है यू कैन फाइंड इट अ लॉन्ग ऑन दिस। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, ये भी आप लॉन्ग कर सकते हो। फेविकॉल कंपनी है, ये भी आप देखोगे तो ब्रेकआउट हो रहा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके, ओवरऑल इसका टारगेट है 2708। ओके, स्टॉप लॉस शुड बी ऑन द एंट्री पॉइंट। आप डेली चार्ट देखकर कर रहे हो या इंट्राडे का चार्ट देखकर कर रहे हो, तो इट डिपेंड कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, कौन सी ट्रेड कर रहे हो। आप अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस आएगा, इंट्राडे कर रहे हो तो उस हिसाब से। मैंने आपको ये स्टॉक्स दे रहा हूँ, ट्रेड आपको करना है, आपको चार्ट देखना है जैसे सर ने आपको समझाया है सेशंस में या ट्रेनिंग में, उस हिसाब से आपको चार्ट देखना है, ऑसिलेटर इंडिकेटर से कंफर्म करना है, और उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करना है, और यू नीड टू टेक अ ट्रेड। ये 5 स्टॉक्स है जो आप लॉन्ग कर सकते हो, लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। ये मंथली चार्ट के ट्रेड्स है। आप यहाँ पे देखोगे तो ऑरो फार्मा भी लॉन्ग हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, तो ओवरऑल अगर यहाँ से ऊपर गया ऑरो फार्मा फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, सो ओवरऑल टारगेट इज 1099 ऑन ऑरो फार्मा। इक्वली आप कर सकते हो 5 स्टॉक्स में, रिस्क टू रिवॉर्ड करके करिए, पोजीशन साइजिंग करके करके करिए, एंड यू कैन लुक आउट फॉर दिस। इन डिटेल वी विल चेक इन द इंट्राडे क्लब सेशन, ये आपको मैं पूरा उसका रीजनिंग बताऊंगा, बट दिस इज द stocks which you can look after for the intraday longs as well, short term long as well, and positional longs as well. These are the stocks you can work on it on this month. Okay, so these are the 5 stocks which you can work on it for this month. So you can look after for the long opportunity in this. ये मंथली चार्ट के लॉन्ग्स है, यू विल फाइंड इट कि ओवरऑल मंथ का ट्रेंड पॉजिटिव है ये स्टॉक्स में। तो जहां जहां आपको एंट्री मिलती है यू कैन लुक आफ्टर फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन दिस। ठीक है, सो दिस आर द 5 स्टॉक्स। निफ्टी मैंने आपको बताया इंट्राडे आप शॉर्ट फाइंड कर सकते हो, बट एंट्री कंफर्म मार्केट ओपन होगा उसके बाद डिसाइड कर पाओगे कि कौन से टाइम फ्रेम पे एंट्री मिल रही है और क्या मार्केट का बिहेवियर है, प्लस हो रहा है क्या हो रहा है। बट इंट्राडे आई विल नॉट गो फॉर द लॉन्ग, आई कैन लुक आफ्टर फॉर द शॉर्ट, और वो मैं ट्रेड कैरी नहीं करूंगा, पोजिशनल ट्रेड नहीं है। ये प्योर इंट्राडे ही रखना, निफ्टी को अगर कर रहे हो पोजिशनल ट्रेड या तो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो
So this five stocks you can look after: Asian Paint, Britannia, HCL Tech, Pidilite and Orofa. ये 5 स्टॉक ये महीने के लिए आप लॉन्ग फाइंड कर सकते हो, जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसका ट्रेंड लॉन्ग है, लुक आफ्टर फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन दिस। जो मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग है, ये रैली लॉन्ग की होती है, ऐसे 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 रैली लेता है नीचे आता है, रैली लेता है नीचे आता है, रैली लेता है नीचे आता है, इसको बोलते हैं रैली बेस रैली। ये सारे स्टॉक्स में, पांचों के पांचों स्टॉक्स में यही चीज है, रैली ले रहा है बेस बना रहा है, रैली ले रहा है बेस बना रहा है। ओके, सो दिस इज द थिंग। ये 5 स्टॉक्स आप इंट्राडे स्विंग पोजिशन के लिए लॉन्ग ढूंढ सकते हैं। ओके, सो नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। मैं अभी इंट्राडे क्लब का सेशन है, सो 9 बजे मैं आपको उसमें मिलता हूँ और विल डिस्कस मोर ऑन दिस। Thank you so much and have a nice day and happy trading. Bye.